हम बोलो राम 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 बोलो राम। राम 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 राम। सब बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम 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 राम। सब बोलो हरि नाम संकीर्तन भाव सा। हरि मानी मीठो लागे राम 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 मीठो लागे राम राम प्यारो लागे राम 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 प्यारो लागे राम 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 राम। बोलो राम 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 बोलो राम 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 राम। भज मन राम 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 भज मन राम 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 राम। रट मन राम 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 रट मन राम 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 बोलो राम 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 नमो राम पर ब्रह्म जी सतगुरु संत आधार जन दरिया वंदन करे पल पल बारंबार। नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब संत जन दरिया वंदन करे नमो नमो भगवंत। नमो नमो गुरुदेव परम निज भेव बताया निर्गुण ज्ञान विचार हंस परम हंस केवाया। नमो नमो गुरुदेव ज्ञान मोई निर्वेदिया नमो नमो गुरुदेव तिमिर मन का हर लिया। नमो नमो गुरुदेव समंद से डूबत तार्या
नमो नमो गुरुदेव। बाई गही पार उतार्या, जन सुखिया गुरुदेव जी शिष के तारण हार। भव सागर से तार जो लीजो बाहें पसार। बोलो राम जी महाराज की जय। अनंत श्री दरियाव जी महाराज की जय। दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। श्री भक्तमाल जी महाराज की, श्री वाणी जी महाराज की। सब बोलो राम। अनंत आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दरियाव जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। परम पूज्य परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय परम सदगुरु जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपने मध्य में विराजित पूज्य श्री भक्तमाल जी महाराज रे चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। सत्संग सभा में मंचस्थ विराजमान पूज्य महंत लक्ष्मणदास जी महाराज, चोका भाई जी महाराज, पूज्य पादू धाम सु पधार्या जगदीश राम जी महाराज, विराजित सभी संत महापुरुष और सत्संग सभा में विराजमान आज सभी सत्संगी बुजुर्गों, सज्जनों, भक्तिमय माताओं और बहनों, बहुत ही सुंदर श्री दरियाव जी महाराज री असीम कृपा सु, गुरु महाराज री मेहर और दया सु और समस्त ग्रामवासी मोकलपुर आप सभी ग्रामवासियों री हार्दिक भावना सु गौ माता रे गौशाला रे पावन प्रांगण में बैठ और आप सब ने सब दिवसीय भक्तमाल जी री सत्संग रो पंच दिवसीय भक्तमाल जी री सत्संग रो जो लाभ मिल रही है, आप सब बहुत भाग्यशाली हैं जो ऐसे सुंदर और दिव्य सत्संग आप सब लोगों ने मिल रही है। सजनों, चार चीजें मानव जीवन में अति दुर्लभ है। ओ महात्मा कहे प्रथम में तो ये मानव जीवन ही दुर्लभ है। 184 योनि भटकते भटकते फिर मानव जीवन को कभी अवसर मिले। सजनों, सब वेदों में, सब ग्रंथों में, सब संतों की वाणियों में मानव जीवन की बड़ी महत्ता बताई। संत दादू दयाल महाराज भी कहो, बार बार नहीं पाविए नर नारायण दे, दादू बौरीन आविए जन्म अमोलख ये। बोलो राम जी महाराज की जय। बार बार नहीं पाविए नर नारायण दहे, दादू बौरीन आवीर जन्म अमोलक है। प्रथम में तो ये मानव जीवन दुर्लभ है। फिर भारतवर्षी देवभूमि में मानव जीवन मिलना ये और भी दुर्लभ है।
मानव जीवन भारतवर्ष में मांग करी है महात्मा। आहो महाराज मानुष तुम दीजो भरत खंड के माही, केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कछु नाही। मानव जीवन में भी भारतवर्ष में मिलनो ये और परमात्मा की कृपा है। फिर मानव जीवन में संतारों मिलनो और भी दुर्लभ है। मानव जीवन मिल जावे और संत महात्मा नहीं मिले, सद्ज्ञान नहीं मिले तो बस वो आदमी कोरो ही रह जावे। संतारों मिलनो और भी दुर्लभ। संत मिलिया रे बाद में भी संतों री बात न सुन और परमार्थ रे मार्ग माते चलनो और भगवान री भक्ति करनी और भी दुर्लभ है। परमात्मा री कृपा रो ही परिणाम है कि जो मानव जीवन में आए सुकृत कर्म करे और भगवान की भक्ति करे। सजनों दो प्रकार का महात्मा पुरुषार्थ बताया, एक शरीर संबंधी पुरुषार्थ और एक जीव संबंधी पुरुषार्थ। शरीर संबंधी पुरुषार्थ काई है वे अपने जीविका चलाने रे वास्ते, गुजर बसर रे वास्ते रोटी कपड़ा और मकान ये आम आवश्यकता है आदमी री। भाई ये काया कहनु चले रोटी शू चले। अब रोटी जिमने वास्ते आदमी ने मेहनत करनी पड़े, परिश्रम करना पड़े। रहने रे वास्ते प्रत्येक व्यक्ति ने मकान चाहिए, जो भी है जैसो गुजर बसर वास्ते। पहनने वास्ते कपड़ों चाहिए। रोटी कपड़ा मकान ये आवश्यकता है मानव रे वास्ते। शरीर संबंधी पुरुषार्थ, शरीर के संबंध में जो भी किया जावे, धन कमानो, जमीन जायदाद खरीदनी, गाड़ी बंगला कोठी कार इत्यादि लेना, ये सब शरीर संबंधी पुरुषार्थ। ये काम शरीर गुजर बसर वास्ते किया जावे। अब सजनों ये सोचना है कि शरीर संबंधी पुरुषार्थ कब तक है, कि जब तक शरीर है तब तक है। दे छूट्या सब छूट सी, छूटे घर और गांव, सूतवित छूटे किशन दास, संगी साहिब राम। बोली राम जी महाराज की जय। दे छूटिया सब छूट सी, छूटे घर और गांव, सुतवित छूटे किशनदास, संगी साहिब राम। दे छूटते ही, शरीर छूटते ही, शरीर संबंधी जो भी आप कुछ करियो हाँ वो सब अठे ही रहने वाला। चाहे करोड़ों रो बंगलो हो, चाहे गरीब री झोपड़ी हो, चाहे 1000 बीघा जमीन हो, चाहे 1 बीघो जमीन हो। शरीर संबंध में जो भी करियो, चाहे बैंक में की तो भी बैलेंस हो, शरीर छूटियो सब अठे ही रहेगो, कुछ भी साथ नहीं चले। सुई डोरा साह का स्वर्ग सिधाया नाई, जन दरिया यह माया रहेगी यहाँ की यहाँ। श्री दरियाव जी महाराज फरमावे कि सुई डोरो भी साथ नहीं चले। कोई लेगा अपना पूर्वज? नहीं लेगा। तो ये विचार करनो है। आज देखा हाँ कि केवल अपना गुजर बसर वास्ते, शरीर संबंधी पुरुषार्थ रे वास्ते मानव की तो खोटो कर्म कर दे, चोरी करे, हिंसा करे है, मानव री हत्या कर दे है, और भी अनेक अनीति रे द्वारा धन दौलत कमावे है। वो ये नहीं सोचे कि एक दिन अपन ने संसार जानो है और एक दिन ये सारी चीजें अठे ही रहने वाली है, कुछ भी अपने साथ नहीं चले। एकण ओदर भरण रे काजा, कोटि करम नर करत अकाजा। एकण ओदर भरण रे काजा, कोटि करम नर
करत अकाजा। बोलो राम जी महाराज आज की जय। ऐकन औदर भरण के काजा और कोटिक कर्म नर करता काजा। एक पेट भरने वास्ते आदमी कितु गिर जावे, कितु गलत कर्म कर दे, नहीं सगनो नहीं करनो है। बस गुजर बसर हो जावे, ये तो आप मेहनत करो मिल जाए आपने, और भाग्य में लिखियो है वो मिल जाए। तो क्यों गलत कर्म करनो, 2 दिन रे गुजरान रे वास्ते। खरी सच्ची ईमानदारी री कमाई रे द्वारा धन कमाओ और अपनो गुजर बसर करो, इमें ही लाभ है। महात्मा कहे साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाई, और मैं भी भूखो नहीं रहूं और साधु नहीं भूखो। ये तो खूब है। देखो एक तो आवश्यकता वह है और एक व्या करे इच्छा। रोटी कपड़ा मकान आवश्यकता है, रोटी मिल जावे, जो भी दाल रोटी मिल जावे, सब्जी रोटी मिल जावे, कांदो रोटी राबड़ी मिल जावे, ठीक जिम लियो अपनो पेट भरीज को गुजर बसरे को। अब हमारी थाली में तो 36 प्रकार व्यंजन चाहिए, ये वेगी इच्छा। अभी इच्छा ने पूर्ति करने वास्ते पाप करना पड़ी, इरे वास्ते खोटो कर्म करना पड़ी। बस गुजर बसर करने वास्ते थोड़ो मकान हो जावे ठीक है। अब 1 अरब रो मकान बनाना है, करोड़ों रो मकान बनाना है, इरे वास्ते आपने कुछ और एक्स्ट्रा करना पड़ी। आवश्यकता री तो पूर्ति हो सके है, पर याद रखजो सजनो इच्छा री कभी भी पूर्ति नहीं हुई। इच्छा तो ज्यों ज्यों बढ़ती जाए, जो 10 20 50 भये सत हो 1000 जो लाख मांगेगी, अरब खरब असंख्य कोटि धरापति होने की चाह जगेगी। स्वर्ग मृत्यु पाताल रो राज करूं, तृष्णा में आग अधिक ही लगेगी। सुंदर दास संतोष बिना सट तेरी तो भूख कदे नहीं भगेगी। सुंदर दास जी महाराज के हे मानव संतोष बिना थारी भूख भागे ही नहीं कभी। कित्तू मिल जावे फिर भी मानव कित्तू कोशिश करे। अभी कुछ दिन पहले एक कोई बाहरी सांसद हो मेरे घर में, वो एडी रो छापो पड़ियो, 400 करोड़ रुपया में निकलिया। लक्ष्मीराम जी बाप जी के इतना कहीं करते हो वो है कि बाप जी कहीं वो काम में खोल ले पड़ियो, वो खर्च में को ऐसे ही लोग लेगा, लोग तो पाप इकट्ठो कर लियो। तो सजनों ठीक थोड़े में गुजर बसर करो, ये भक्ति जीवन में थोड़ा चला लो। अपन कहावत है ना कि जीती चादर जीता वो चादर है, जीता पग पसार लो, बस गुजर बसर हो जावे, ये तो खूब है। अरे जब त्यागी विरक्त महात्मा रो जीवन देखा हाँ, जब अपन प्रेरणा वे कि वे महात्मा कितनी सीमित आवश्यकता में अपने जीवन ने गुजार लियो। बस नदी रू जल पी लेता, वृक्षारा फल फूल जीम लेता, और वृक्षों की छाया में बैठा भगवान रो भजन करता और अपना जीवन गुजार दिया। बताओ आप इस क्षेत्र में नोखा में दाता गुलाबदास जी महाराज भैया, जो आपरे जीवन में कभी भी 1 पैसों संग्रह नहीं करियो, कभी कोई आश्रम नहीं बनायो। बताओ आप, कभी कोई आश्रम नहीं बनायो हो, कहीं बहरो गुजर बसर नहीं वियो हो। श्री भोला राम जी महाराज देवरी धाम में विया तो कई दफे प्रसंग आवे कि एक सेठ हो, मेरी मनोकामना पूरी होगी, तो वो गमडी राम जी महाराज ने आयर क्यों, गुरु जी ने फरमाओ आदेश गुरु जी कर देवे तो एक कमरो बनाई दूं अठे। तो भोला राम जी महाराज को नहीं 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 कोई आवश्यकता नहीं, बस ज़्यादा होना ही नहीं, जो है भी मैं ठीक है। मैं 11 बाद में खूब मकान बनी, आ देवरी धामरो की तो निर्माण भी उड़ो, नोखा धामरो की तो निर्माण भी उड़ो है। कहने रो अर्थ है कि त्यागी वैरागी महात्मा रो दिव्य जीवन अपाने ये संदेश दे रही हो है कि बस थोड़े में गुजर बसर कर लो, ज्यादा हो तो ज्यादा चिंता वे। गृहस्थी जीवन में भी त्याग गणो, सन्यासी जीवन में तो त्याग है ही है, पर गृहस्थी जीवन में भी त्यागरी भावना रहनी, कम में गुजर बसर कर लो। ये शरीर संबंधी पुरुषार्थ तो भाई तो ही खूब है। साईं इतना दीजिए कुटुंब समाए, मैं भी भूखो नहीं रहूं, साधु नहीं भूखो जाए। अब दूसरो है जो जीव संबंधी पुरुषार्थ। जीव संबंधी पुरुषार्थ कहिए जो शरीर छूटिया रे बाद में भी इस जीव रे साथ चलेला, वो पूंजी किसी है, तो वो पूंजी है कि भूखे भोजन दे, उगाड़े कापड़ो,
खाए खसम रो लूण जाए कित बापड़ो, बुरी भली सब शीश सहन कर जाएगो, और हाँ बाजिंद दरगाह के दरवेश यही ठहराएगो। ये जीव संबंधी पुरुषार्थ है। कोई भूखो है तो बिन भोजन कराए दो भाई, कोई भूखो है वो भोजन करियो है, वो तृप्त होगो बिरो पेट, तो ये हो गयो पुरुषार्थ। कितो बड़ो यो है बताओ आप। भूखे भोजन दे उगाड़े कापड़ो। अब सर्दी रो दिनों में कोई रे वस्त्र नहीं है, रे कंबल भेंट कर दी ओढ़ने वास्ते, ये होगो शरीर संबंधी पुरुषार्थ, जीव संबंधी पुरुषार्थ। कोई प्यासो है, मेरे वास्ते जलरी व्यवस्था कर दी, ये वेगो जीव संबंधी पुरुषार्थ। सजनों कि तो कुछ मानव करे जीवन में, पर चले वही जो परमार्थ निमित्त खर्च कियो गयो है। महात्मा कहो अंजल वस्त्र बांटिए, लीजिए हरि को नाम, ये 3 बातें तीर्ण किर कहते यूं सहज राम। तो जीवन क्षणिक है, और सजनों कर लो भक्ति, कर लो सुकृत कर्म, अपना महात्मा आयलो दियो है वाणी में। अरि थारी उमर राघिणियोड़ा दिनड़ा, जावेरी लोभी जीवड़ला, जावेरी लोभी जीवड़ला, राम जी ने भज लो रे। थारी उमर रागिणियोड़ा दिनड़ा, राम जी ने अरे मात पिता थारो कुटुंब कबीलो, मात रे पिता थारो सब गाइए। मात रे पिता थारो कुटुंब कबीलो, मात रे पिता थारो कुटुंब कबीलो। अरे आ तो भाया वाली जोड़ी बिछड़ जावे लोभी जीवड़ला, जावे रे लोभी जीवड़ला, राम जी ने भजियो रे। आ तो भाया रे वाली जोड़ी बिछड़ जावे लोभी जीवड़ला, जावे लोभी जीवड़ला, राम जी ने भजियो रे। अरे 4 दिनारी बंदा चमक चांदनी, 4 दिनारी बंदा चमक चांदनी। सब बोलो 4 दिनारी बंदा चमक चांदनी, 4 दिनारी बंदा चमक चांदनी। अरे फिर तो अंधारी राता आवेरी लोभी जीवड़ला, आवे लोभी जीवड़ला, राम जी ने भज लो रे। अरे भाई फिर तो अंधारी राता आवे लोभी जीवड़ला, आवेरी लोभी जीवड़ला, राम जी ने राम जी ने भज लो रे भाई, हरि जी ने भज लो, राम जी ने भज लो रे भाई, सायब जी ने भज लो।
थारी उमर रागिणियोड़ा दिनड़ा जावे लोभी जीवड़ला जावे रे लोभी जीवड़ला राम जी ने राम जी ने भजियो नाई सुकृत नाही कीनो राम जी ने भजियो नाई अरे भाई संग में अधेलो कुनी चाले लो भी जीवड़ला चाले रे लो भी राम जी ने भजे थारे संग में अधेलो कोनी चाले लो भी जीवड़ला चाले लो जीवड़ला राम जी ने भजे लो राम जी ने भज लो रे भाई साहिब जी ने भज लो साहिब जी ने भज लो थारी उमर रागिणियोड़ा दिनड़ा जावे लो भी जीवड़ला जावे रे लो भी जीवड़ला राम जी ने भज अरे राम जी ने भजियो सुखरत करियो सब बोलो राम जी ने भजियो सुखरत करियो बाबा अरे थारे दियोड़ो तो आगे आडो आसी लो भी जीवड़ला आसी रे लो भी राम जी ने भजी लो रे अरे थारे दियोड़ो तो आगे आडो आसी लो भी जीवड़ला आसी रे लो भी जीवड़ला राम जी ने भजे राम जी ने भज लो रे भाई साहिब जी ने भज लो राम जी ने भज लो रे भाई साहिब जी ने भज लो थारी उमर रागिणियोड़ा दिनड़ा जावे लो भी जीवड़ला जावे लो भी जीवड़ला राम जी ने भजे लो केवे रे गोपेश्वर देव अवसर जावे गए केवे रे गोपेश्वर देव अवसर जावे ओ तो गयोड़ो अवसरियो भाचो कोनी आवे जीवड़ला कोनी आवे जीवड़ला राम जी ने भजे अरे गयोड़ो अवसरियो खाचो कोनी आवे जीवड़ला कोनी आवे जीवड़ला राम जी ने भजे उमर रागिणियोड़ा दिनड़ा जावे लो भी जीवड़ला जावे लो भी जीवड़ला राम जी ने भज लो बोलो राम जी महाराज की सर्व संत महापुरुषों की साहब जी कृष्णा जी छोटे संत महात्मा और आज अपने मध्य में सब संतों का दर्शन आपाने हो रहा है। एक बार जोरदार ताली सब संतों के वास्ते। बड़ी जो सुंदर वाणी कि उमर रा घिणियोड़ा दिनड़ा जावे रे लोभी जीवड़ला और राम जी ने बजलो रे
सजनों, महात्मा कहे, हे प्राणी, ये मानव जीवन दुर्लभ है और क्षण भंगुर भी है। आवाज मत करो भाई, माता बहना कोई भी आवाज मत करो। सत्संग ने शांति सुनो, हमेशा शांति सुनो। आज कोई नवी आई कहीं बीच में, तो शांति सुनो भाई, आवाज मत करो। बिल्कुल आप शांतिपूर्वक सत्संग सुनो ला, जदी सत्संग आनंद आवेला। बोलो राम जी महाराज की जय। ये मानव जीवन दुर्लभ है और मिलिया रे बाद में भी क्षणिक है, कोई भरोसा नहीं है। आज हाँ और अगले क्षण नहीं हाँ, कहीं भरोसो श्वास रो, ग्रास रहे मुकमाई, होठ कंठ आले नहीं और इते ही कूच कर जाए। इतो जो क्षणभंगुर जीवन है, मानव ने बार बार महात्मा इस जीवन की क्षणिकता बता रहा है कि तो क्षणभंगुर जीवन है। महात्मा के ये 4 दिनारी चमक चांदनी और आगे तो अंधारी राता आसी लोभी जीवड़ना। सजनों, ये मानव जीवन है, ये चांदनी रात्रि भांति है, पूर्णिमारी रात्रि भांति है। आज अपने पास में कर्म करने की शक्ति है, कर्म काटने की भी सामर्थ्य मानव के पास में है। आज घड़ी 2 घड़ी भगवान की भक्ति नहीं करी, सुकृत कर्म नहीं करियो, संतों री सत्संग में जीव नहीं बैठो, तो आगे 1,84 योनि रूपी अंधारी रात्रि आने वाली है। ये सोच ले मानो, फिर तो अंधारी राता आशीरे लोभी जीवड़ला। तो कहीं बोले महात्मा कि भाई राम जी ने भजियो और सुकृत करियो। ये मानव जीवन में आई भगवान की भक्ति तो अति आवश्यक है। प्रथम यही बात है, परमात्मा रे नाम री भक्ति, नाम सुमरण अति आवश्यक है। कि तो आवश्यक है सजनों, महात्मा कहे कि भाई 100 काम छोड़ और स्नान आवश्यक है। 100 काम छोड़ो और पहले स्नान करो, 1000 काम छोड़ो और पहले भोजन करो, और 1,00,000 काम छोड़ पहले भगवान की भक्ति करो। सजनों, मानव जीवन में आई और जो भगवान की भक्ति करी वे पूजने भी है। देखो बड़े बड़े राजा हा, वे राज कार्य भी करियो और साथ में भगवान की भक्ति भी करी। मेरा आज दुनिया में नाम है, चाहे वो राजा जनक हो, चाहे राजा अम्बरीश हो, चाहे और कोई अन्य राजा हो, वो राजरो कार्य भी करियो और साथ में परमात्मा रो नाम भी लियो। राज कार्य रे साथ में परमात्मा री भक्ति करी, आज वे राजा महाराजा रा नाम ही दुनिया में अमर है। अब सजनों, कई ऐसे राजा भी हुआ जो वैराग्य में राजपाट रो त्याग कर दियो, राजपाट रो त्याग कर दियो। जैसे राजा भर्तरी, गोपीचंद, कोट बंगाल रा राजा गोपीचंद, बलक सेरा बादशाह सुल्तान, ये इत्यादि राजा अपने राज्यों रो त्याग करो और भगवान की भक्ति करी। अन्य घर ग्रस्त में रहते हुए भी भगवान रो नाम लियो, भगवान रे नाम री कमाई करी। वे महापुरुषा रा नाम अमर विया इस संसार में, चाहे रविदास जी हो, चाहे और अन्य संत महात्मा हो जो ग्रस्त में हुआ है, चाहे नेम जी हो, चाहे धैन जी हो, चाहे सेन जी हो, चाहे पीपा जी हो, चाहे प्रसाद जी खाती हो, इत्यादि संत घर ग्रस्त में रिया और साथ में भगवान रो नाम लियो, तो वे अपनो कार्य भी करियो दैनिक जो एक आम गृहस्थी करे, और साथ में वे भगवान री भक्ति भी करी। दरियाव महाराज कहो है, आत काम मुख राम, हृदय सांची प्रीत, दरिया ग्रह साध की आई है उत्तम प्रीत। अब ये तो मुख्य कार्य है भगवान की भक्ति, पर भगतरो एक विशेष स्वभाव और व्या करे। वो कहीं व्या करे, ध्यान दे समझो।
भक्त रो एक और स्वभाव है कि देने रो स्वभाव भक्त रो रिया करे, दिया करे भक्त। वो दान पुण्य करिया करे, जैसे अपनी कमाई करी है साल वर्ष में बीरो कुछ हिस्सों वो दान पुण्य में करे, दान में देवे। सजनों, क्योंकि आम आदमी जो घर गृहस्थ जीवन यापन करे, परिश्रम करे, खेती बाड़ी करे, कोई भी कार्य करे, तो बिनमें कई छोटे बड़े जीवों री इंसाव है। तो कर्तव्य बने कि आप कुछ हिस्सों दान पुण्य में निकाला। जैसे साल भर में ₹1,00,000 री इनकम हुई है तो 10,000 रुपये आप दान पुण्य में निकाल दिया। अब दान देती समय एक चीज रो ध्यान रखनो, विशेष ध्यान के दान देकर देनो, कुपात्र ने दान नहीं देनो। पहले जगह देखनी कि भाई आपा जो धन खर्च करा, आपा जो पैसों खर्च करा, वो सही जगह खर्च हो रही हो कि नहीं हो रही हो। जैसे अभी गौशाला रे पावन प्रांगण में वास्तु में ही ऐसे लग रही है कि आप जो एक एक रुपयो देवो हो वो पूर्ण रुपयो सदुपयोग में लागे। सरपंच साहब एक दफे हमारे कुचेर आश्रम में आया, अभी जो हाल सरपंच साहब है, आप आया भी समय कहो हो कि महाराज एक बार हमारे गांव भी आप पधारो और गौशाला देखो। तो आप सारे ग्रामवासियों की हार्दिक भावना भी, और मैं आया तो वास्तव में देखो गयो कि आप जो एक एक रुपयो दियो हो वो एकदम से सदुपयोग में लागो। स्कूल में भी गया मैं, स्कूल में भी बच्चों रे वास्ते बड़ो भारी जो टीन सेट री व्यवस्था करी है, और अभी एक सुंदर कोई वो मुख्य कक्ष कार्यालय भी बनायो है, और सब जगह देख रहा हाँ तो ये गांव में बहुत परमार्थी कार्य हो रहा है, जो सार्वजनिक कार्य हो रहा है। ऐसी जगह माते आप धन खर्च करोला तो ठीक है। अब के आप रे घर कोई मांगने वालों आएगो है तो बिने नहीं तो पैसों देनो है और नहीं कोई सिलियो हुआ कपड़ो देनो है। आएगो है तो भी भूखे ने रोटी जिमाड़ दो, क्योंकि कई दफे आपे भावुकता में कहीं करा के पैसा दे दा, अब वो पैसा रो शराब पिए, घर जाए पत्नी लड़ाई झगड़ो करे। कई दफे ऐसी घटना आवे कि वो शराब पी, पत्नी लड़ाई झगड़ो करी और पत्नी की मृत्यु होगी। वो दान ठीक नहीं है। सजनों, दान कठे देनो है, कैसे देनो है, ये भी अपने संत लोग ही समझावेला। कबीर साहब कह दियो कि गुरबिन माला फेरते, गुरबिन देते दान, सो तो दान हराम है, पांचों चाहे वेद पूरा। माला कैसे फेरनी है, भक्ति कैसे करनी है, ये विधि भी अपने संत बतावेला, और दान कैसे देनो है ये विधि भी अपने संत महात्मा ही बतावेला। आप कोई ने भोजन करा दो, भूखे ने रोटी जिमा दो, आयो तो रोटी जिम ले ले। सबसे बड़ो दान ये दुनिया में अंदरो दान, भूखे ने भोजन करानो। रोटी री बड़ी महत्ता है। मैं आगे भी एक दिन कियो कि माता बिना एक नियम ले लो, क्यों खूब संख्या में माता बिना पधारी है। आज ही गौशाला रे पावन प्रांगण में एक नियम ले जानो है, हमेशा एक रोटी अपन ने पोई और अलग रख देनी है, और वो रोटी कोई भूखो आवे तो भी ने जिमा देनी, या कोई बार गाय खड़ी है तो भी ने जिमा देनी, या कोई भूखो कुत्तो भी हो तो भी ने रोटी जिमाओ। रोटी ने कितनी बड़ी बताई है संत, अब ध्यान दे सुन आप। रोटी री महिमा बतावा आपने के महात्मा जी लिखे कि रोटी आदि और रोटी अंत, रोटी को गाई सब संत, रोटी मध्य सीधी सब साध, और रोटी देवा है अगम अगाध। रोटी ही के बाजे तूर, और रोटी अनंत लोक भरपूर। अब जो आप रोटी बनावा भोजन करा, रोटी री कितनी महिमा है, ध्यान दे सुनजो। महाराज कहो कि रोटी ही के सब है रंग, और रोटी बिना नहीं जीते जंग। रोटी बिना कोई जंग जीत थोड़ी पाया है। रोटी मांगी गोरखनाथ, और रोटी बिना नहीं चले जमात। ये जमात कैसे चले संतोरी, ये रोटी से तो चले है, भोजन करे। अभी भोजन माने नहीं कराए वो तो बोल लीजिएगा यहाँ। कई बार भूख लाग जावे, रात में समय सत्संग ज्यादा वे तो बोल लीजिए नहीं भाई, रोटी बिना जमात नहीं चले। रोटी मांगी गोरखनाथ, और रोटी बिना नहीं चले जमात। रोटी कृष्ण देव को पाई,
और शेष इटिया श्री खुदिया मिटाई, तंदुल विप्र को दिए देख और रची सुदामा पूरी अलेख। देखो रोटी री दान, भोजन पानी दान देने री कितनी महिमा। सुदामा जी रो आपा चरित्र सुना है। सुदामा किरा मित्र हा, भगवान श्री कृष्ण रे परम मित्र हा। तो वे बाल्यकाल में साथ पढ़िया है गुरुकुल में, मित्रता ही अनन्य। अब समय बीती, सुदामा एक बहुत निर्धन ब्राह्मण हा, जारो विवाह सुशीला रे साथ में हुयो और भगवान जो को द्वारकाधीश द्वारिकारा नाथ बनिया। तो अब एक दिन वो कहे सुदामा के तन पतो है मारे भगवान कृष्ण मित्र है द्वारकाधीश पक्का मित्र है, गा मित्र है। तो थारे भगवान मित्र है जो तो वे एक पल में अपनी गरीबी दूर कर सके, अपने मित्र कन जाहिर कुछ मांगो कनी कि नहीं नहीं, मित्रता में मांग अजिया जनबा मित्रता खत्म हो जाया करे। मैं कुछ नहीं मांगू, जाओ तो सही, नहीं मांगो तो ये बात ठीक है, मैं मारे मित्र दर्शन करने जाऊं और मिलने जरूर जाऊं। तो क्यों मिलने तो जाऊं पर खाली हाथ नहीं जाऊं। तो सुदामा जी कहीं लेगा साथ में कि 4 मुट्ठी चावल लेगा हा, 4 मुट्ठी चावल लेगा हा, द्वारिका पहुंचा हा और भगवान रे जठ उठे महलों में वो रचना देखी। भगवान सुदामा जी रू सत्कार करियो, प्रसंग में सुना हा। फिर भगवान बोले रे सुदामा कुछ मारे वास्ते ले आयो। सुदामा हाका मर हो गया, पाड़ा चावल अठे काटा भूडा कौन लगा, ये तो बहुत धनी है। भगवान क्यों नहीं नहीं लायो जी को बाहर निकाल, दूसरों रे ईश्वर भोजन वो जीमणो नहीं, बाबी मारे वास्ते भेजा। तो सुदामा 4 मुट्ठी चावल दिया और 4 मुट्ठी चावल रो कई प्रभाव बनियो के विप्र तांदुल विप्र को दिए देख और रची सुदामा पूरी अलेख। भगवान बे चावलों ने पाई रीता प्रसन्न दिया कि सुदामा पूरी सुदामा जी रे वास्ते रस दी और जटे झोंपड़ियां आई बुढ़े महल कर दिया भाई। ये है देने रो प्रभाव। तांदुल विप्र को दिए देख रची सुदामा पुरी अलेख, मान बढ़ाई सेवो दूर और आजिज के वो सदा आजूर। अब देने में भी कोई तरेरी मान बढ़ाई नहीं वेणी भाई, ये ध्यान रखना। कोई बड़पन नहीं वेणो कि मैं दियो, क्योंकि अक्सर देते समय अहंकारो भाव मानो में जावे। यही रखनो कि देने वाला और है, देता दिन और रेण और लोग भरम मेरो करे इस विद नीचा नैण। आदिन विदुर के भोजन पाई और कौरव डूबे मान बढ़ाई। वो आदि नीरे साथ में भगवान कृष्ण विदुर जी अगर भोजन पायो हो और 36 प्रकार व्यंजन बे कौरवारा ठुकराए दिया, थारे भाव को नीर मारे भूख को नहीं। और रोटी री महिमा है कि बाक भूखले दिए विचार और भय बे चकवे कई एक बार। विठल को करी रोटी पाई और नामदेव की कड़ा बधाई। ये रोटी री कितनी महिमा कि भक्त नामदेव जी रो सुंदर प्रसंग आवे तो नामदेव जी यात्रा में हा, साथ में भोजन रखता हार, अपने हाथ से पकाए भोजन करता हा। अच्छो भोजन पकायो, रोटी रखी, इते में कुत्तो आई रोटी ले भागो। नामदेव जी महाराज पीछे दौड़े और कहे कि मैं तो चुपड़ी हुई जीमू, आप ये लूखी मत जीमो। ये प्रसंग सुना कि नहीं सुना? विठल को हरी रोटी पाई और नामदेव की कड़ा बधाई। एक कुत्ते रे पीछे बिरी रोटी ने गीसू चुपड़ने रे वास्ते नामदेव जी पीछे दौड़िया हा। आज भी भक्तमाल में नामदेव जी रा यश गाया जाए, बताओ। बुक आगे लिखे कि विठल को करी रोटी पाई और नामदेव की कड़ा बधाई। और धन्ना भगत को दिया बीज और उनका खेत निपजाया रीज। और धन्ना भगत ने कहीं दिया। अब ये भोजनरी महिमा सुनो। टोंक जिले में भक्त धन्ना जी या जाट कुल में जन्म हुयो। तो धनजी एक धार्मिक परिवार में धनजी रो जन्म हुयो और बाल अवस्था सुही
धार्मिक हा, सत्संग में रुचि रखने वाला हा, संतों ने मानने वाला हा और भगवान की भक्ति करने वाला हा। शादी हो गई और जो पत्नी ही धनजीरी बा बड़े कड़क स्वभाव रही, वह हमेशा मना करती कि एक तो ये देने रो स्वभाव छोड़ दो, जो हाथ में आयो वो ही दे दियो लोगा ने, ऐसे दे वजन अपनो काम कैसे चल ली। एक रात्रि भर संतारी सत्संग में बैठना और भगवान रो भजन छोड़ दो, इस तरह यदि आप रहा तो अपना बालक भूखा मरेला। अब सजनों ध्यान दे सुन जो, वो कहती रहती, धनजी सुनता रहता, कोई बात नहीं। भगत वे ना वो सबर स्वभाव ने के उठ ले गए, कोई रो तेज स्वभाव है तो बीरू बीते रहूं बातचीत करे, बीते रहूं पेश आवे। अब एक से मेरी बात है कि धनजी खेत में बीज बीजने वास्ते जवारो बीज ले और खेत में जा रहा, बीज बीजा रही समय ही बहुत सारो बीज ले और खेत में जा रहा है धनजी महाराज। बीच रास्ते में एक संतों की मंडली आई तो धनजी महाराज संतों प्रणाम करिया। भगत धन्ना जी प्रणाम करे और संत बोले, भाई बाबा थारो कई नाम है? कि मारो नाम है धन्ना राम। कई नाम है? धन्ना राम। ठीक है, मैं बहुत लंबी यात्रा आया हाँ और भूख लगी है, भोजन करना है, और कोई गांव में अच्छो ऐसो घर है जो नशा पता नहीं करे तो बताओ, मैं बूठे भोजन करा। 2 दिन सु मारी जमात जो है ये भोजन नहीं करियो है। अब धनजी भगत मेरे मन में बड़ी प्रसन्नता हुई कि देखो देखो आज संतारा दर्शन लिया है और संता ने भोजन जिमाने रो सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सजनों महात्मा लिखे कि कोई ने भी भोजन कराओ तो पुण्य मिली, परमात्मा ने भोजन कराने रो अधिक पुण्य है। भोजन दीजे देही को मन पाया विश्राम, साधु के मुख मेलतार पाया आत्म राम। लाखों लेखे पुण्य करे और वो तो जासी खूट, किशनदास निज संतकार एक ही ग्रास अखूट। धनजी कियो के अब घरे लीजिए वरबा घराली जिमाड़े जड़ी है को नहीं, वो तो भोजन जिमावन वाली नहीं है, वो तो संतों ईर्ष्या करने वाली है। धनजी क्यों महाराज अपनो खेत अट पास में ही पधारो। धनजी भी संतों की जमात ने अपने खेत में लेगा। टेम्परेली जो चूल्हो बनायोड़ो बिरे माते वो बड़ी आंडी चाड़ दी, अंदर पानी डाल दियो और जो बीज बीजने वास्ते लाया हा वो जमारो बीज भी आंडी में डाल दियो। अच्छे से बिने गर्म कर दी, वो गुगरियाँ री तरह वेगी और बलदा ने देने वालों जो गुड़ हो बीरू मीठी कर दी। संत महात्मा अपनी पंगत लगाई और पंगत लगाई और भगवान रे भोग लगाई और संत महात्मा भोजन पाने लग गया। क्योंकि सजनों जो सच्चे संत व्या करे वो भावरा भूखा व्या करे। दादू आदर भाव का और मीठा लागे मोठ, बिना भाव की बाजीर जिमन वाला है ठोठ। संता ने जो कुछ प्राप्त हुए लूका सूका साग अलूना और वो प्रीति से भोग लगावे। भगवान रे भोग लगायो। हे परमात्मा पहले आप प्रसाद पाओ और फिर मैं पाऊं। जब भी आप भोजन करो तो पहले भगवान ने भोग लगाए भोजन करो, ये ध्यान रखो। भोग मंत्र आवे तो भोग मंत्र बोल दो, भाई पूर्व या परमेश्वर मेरा अण मांग्या देवे बहु तेरा, सृजनहार सहज में देई काय धाय मांगे जन ऐही, विश्वंबर सब जग को पूरे औदर काज नर का है जूरे, पुरख पूरा है गोपाल सबकी चिंत करे दयाल, समृत सोई है जगन्नाथ और दादू देख रहा संसार। ऐसे भगवान रे भोग लगाए फिर भोजन करो तो वो भोजन नहीं रहे, फिर वो महाप्रसाद बन जावे। संत आप रे भावपूर्वक वो भोजन कर लियो। संत रवाने भी आ तो मुख्य संत जो भी जमातरा मेन था
वे कियो भाई तू खेत में जो बीज बीजन लायो वो तो माने जिमाई दियो धन्नाराम। अब खेत में कहीं बीजो धन जी इतने आस्तिक हाँ इतने संत सेवी हाँ क्यों आप जो दे वो ही मैं बीज दूं। तो संतांगन और तो कुछ हो नहीं, तुम्हारो बीज हो। क्या रो बीज? तुम्हारो बीजो की ये बीज दे खेत में। और धन जी आप रे तुम्हारो वो बीज जी को बीज दियो जवारी जगह, क्योंकि वे संत और भगवान में कोई अंतर नहीं समझता। वे संतान में भगवान का दर्शन करता। अब घर गया तो क्यों रे गराली ने तो बार केवणों की सार है को नहीं, गालियां फची खाई ले वहां वो बाजू बीज होगी जनाई। अभी पहले ही ने क्यों के वहां। अब बारिश हुई जन भाई जो बावे वही उगे। अब वो जो तुम्हारो बीज तुम्हारी बेलड़ियां बदने लगी और पूरो खेत छाइज को पूरो। अब वो पड़ोसी जो हा वो देखे रे कि वो खेत में कह बीज बायो है। और वो दौड़ी दौड़ी पड़ोसन गई धंजीरी गराली रखने के खेत में कहीं बयड़ो है क्यों जमार हो तो बूंटो ही को नहीं खेत में। तो कहीं ये बूटे तो तुम्बा नजर आवे है। धंजीरी पत्नी ने पतो चाल गोरे एक पति देव ये बीज ने इकट्ठी बांट दियो दिखे है। इतनी दैनेरी भावना ही मेरी भाई। और वो जावेर खेत में देखे तो लंबी लंबी जो बेलड़ियां और बेलड़ियां रे तुम्बा लागोड़ा। अब इन्हें क्रोध आयो कि और ऐसे अपनों काम कैन चली। एक बड़ो तुम्बो तोड़ रवानी हुई। अब यो कैसो भी दिन भी नगरी में कोई संत महात्मा पधारियोड़ा संगत कर लिया हा और धनजी भी विराजी था। वो क्यों आ तो संगत में चाल निर्णय करा क्योंकि इन काम चली। वो तुम्बो ले दौड़ी दौड़ी आई भी सभा में। धनजी देखे रहे कि वो आएगी है। वह ठीक सिर निशानों लगाई फेंक्यो भी तुम्बे ने ऐसे गर्दन करे धनजी वो तुम्बो जमीन माते पड़े फूटे। संतोरी भक्त मालडो प्रमाण है कि बीज नहीं निकले तुम्बे में तो मोती हो जावे भाई। तुम्बे में मोती हो जावे। महात्मा कहे अण किया ही होत है काहे कल्पे कोई और दादू मार्ग मेर का बिरला जाने कोई। कि परमात्मा री मेहरबानी री मार्ग ने कोई बिरला ही समझ सके। सबरी नजरें ठहर गई। अरे ये कहीं भी हो के बीजरी जगह मोती। धनजी के देख ले तू हमेशा मन कोसती ही कि देवो मत और परिश्रम करो काम करो धन कमाओ। आपे 3 साल में खेती जो प्राप्त नहीं कर सकता हा आज एक संतों री सेवाओं एक संत महापुरुषों ने भोजन कराने हो और भी परमात्मा री कृपाओं 3 साल अपा बैठा बैठा खावा। ये तो धन अपा ने एक पल में भगवान दे दियो है। ये है सजनों दैनेरो लाभ। दिया का गुण तेल है दिया मोटी बात और दिया जग में चांदनो और दिया ही चाले साथ। तो वो पाछी रवाने वे धनजी की फाची कट जावे है क्यों खेत में तुम्बा घना है। अरे घना है पर अपने अब घणो अपने ज्यादा आवश्यकता नहीं। तो भगत यही चाहे कि खूब है अपने जो भी है खूब है। पर संसारिक लोग कहीं चाहे और मिले वीरे लोभरी प्रवृत्ति ही। वो क्यों नहीं जाऊं क्यों जा भलाई पर अब तुम्बा में मोती को नहीं अब तो बीजी है। वे तो बेड़ियारा बड़ा ही मोती नीपजे भाई। ये आज संत वाणी रो प्रमाण है कि धना भगत को ने दिया हा बीज और जिनका खेत निपजाया रीज। अरे द्रौपद सुता को दीने लीर जहां के अनंत बढ़ाए चीर। वह धनजीरे भगवान कोई कमी थोड़ी रखी। अरे कमी रखे ही नहीं। ये मानव तो धैर्य धारण नहीं करे। ये धीरज वे और परमात्मा रो विश्वास वे तो कोई कमी रह ही नहीं भाई। गायो है महात्मा वाणी में
कर्म पुरबला शुभ अशुभ तो कर्म पुरबला रतिनी घटे बधेरे हो रतिनी घटे मनवा धीरज क्यों ने धरे रे हे मनवा धीरज क्यों नहीं धरे रे तू धैर्य धारण कर ले भी परमात्मा रो विश्वास कर मेरी भक्ति कर और पुरुषार्थ कर थारे कदई कोई कमी नहीं आवे लिखे गर्भवास में रक्षा कीनी बायर कहीं बिसरे रे ये गर्भवास में रक्षा कीनी बायर कहीं बिसरे रे पशु पक्षी और कीट पतंगा पशु पक्षी और सबरी सुधी करे रे सबरी सुधी मनवा धीरज क्यों नहीं धरे रे हाँ शुभ अशुभ तो कर्म पुरबला शुभ अशुभ तो कर्म पुरबला रतिनी घटे बधेरे मनवा धीरज क्यों नहीं धरे रे मात पिता और कुटुंब कबीलो मोरे जाल जरे रे मात पिता और कुटुंब कबीलो और हाँ समझ देख मन कोई नहीं अपना समझ देख मन कोई नहीं अपना धोखा में कहीं पड़े रे धोखा में कहीं पड़े रे मनवा धीरज क्यों नहीं धरे रे हाँ शुभ अशुभ तो कर्म पुरबला शुभ अशुभ तो कर्म पुरबला रतिनी घटे बधेरे मनवा धीरज क्यों नहीं धरे रे अरे तू तो अंसाम बिरद सायब रो भटकत कहीं फिरे रे ए तू तो अंसाम बिरद सायब रो भटकत कहीं फिरे रे मनवा भटकत कहीं फिरे रे आ सतगुरु छोड़ और को ध्यावे सतगुरु छोड़ और को जावे कार्ज नहीं सरे रे कार्ज नहीं सरे रे मनवा धीरज क्यों नहीं धरे रे शुभ अशुभ तो कर्म पुरबला शुभ अशुभ तो कर्म पुरबला रतिनी घटे बधेरे मनवा धीरज क्यों नहीं धरे रे संतारे शरणे जाओ मेरा अंसा कोटि विघ्न टले रे हाँ संतारे शरणे जाओ मेरा अंसा कोटि विघ्न टले रे कहत कबीर सुनो भाई संतो कहत कबीर सुनो भाई संतो से गई जीव तीरे रे से गई जीव मनवा धीरज क्यों नहीं धरे रे बोलो राम जी महाराज राज
की जय। सर्व संत महापुरुषों पुरुषों की जय। कितनी सुंदर जो महात्मा री वाणी। हे मन तू धीरज क्यों नहीं धरे, हे मानव तू धैर्य क्यों नहीं धारण, रात दिन ही चिंता में लगियो है कि कैसे गुजर बसर वे, कैसे जीवन यापन वे, और रात दिन री ये कल्पना बस धन इकट्ठो करनो, ये करनो वो करनो। तू धैर्य धारण कर, शुभ अशुभ तो कर्म पुरबला, रति नहीं गटे बदे। अब सजनों दो चीजें अपने समझनी है। आदमी ने मिले की तो है कि जितो आदमी रे भाग्य में लिखड़ो है। महात्मा के तू कुछ और विचार करे न तेरो विचार दरियो ही रहेगो, कोटिक उपाय करे धन के हित, भाग लिखियो उतनो ही मिलेगो। भाग्य में लिखड़ो उतो ही मिले, बिनु रत्ती पर भी ज्यादा नहीं मिले तो क्यों नहीं अच्छे कार्य रे द्वारा धन पैसों कमा और भी कार्य में मेहनत कर। जब कर्मा में लिखड़ो मिलने ही वालों है तो खोटो कर्म क्यों करे, फिर ये पाप री कमाई क्यों करे। अच्छो काम का मिल जाए थारे जो भाग्य में लिखड़ो है, और में कोई रत्ती भर भी गटत बटत नहीं कर सके है। लिखी जो लक्ष्मी पाइए अर्पी आयु होई, रजब ग्रह वैराग में और गटत बटत नहीं होई। लिखड़ो थारे है कर्मा में तो तन घर बैठा मिल जाए, और भाग में लिखड़ो ही नहीं है। और अधिक तू चेष्टा करी 2 दिन मिल भी जाए तो भी वो विनाशी करी थारो। तो कहे हे परमात्मा तू, हे जीव भी परमात्मा रो विश्वास धारण कर, जो परमात्मा मारे गर्भ में अपनी रक्षा करेगी। मारे गर्भ में कैसे ऊंधे मुंह लटक्या हा, हाथ पैर खुला नहीं आए से, अब कुछ अपने करने की सामर्थ्य शक्ति नहीं ही। वी जगह भी परमात्मा अपनो पोषण करियो। पानी की जल बूंद से साज बनाया सांच, वो राखनहारा राख यार जठरा अग्नि की आंच। वो राखनहारो भी कोमल शरीर ने मारी जठरा अग्नि से भी सुरक्षित रखियो। मात पिता को गम नहीं वहां पिलायो खीर, ए गुण थारा राम जी बकना रचियो शरीर। अरे वो परमात्मा इतना दयालु है, इतना कृपालु है, अपने कोई कमी नहीं रखे। तू तो जा सदगुरु री शरण में भगवान री भक्ति कर और अपनो परिश्रम जारी रख, अपनो मेहनत जो है वो करे। यहाँ खेती बाड़ी रो काम जो भी कोई है, गर्भवास में रक्षा कीनी बाहर कहीं बिसरे, पशु पक्षी और कीट पतंगा सबरी सुधी करे। अब पशु पक्षी कीट पतंग सब ने भगवान पहुंचावे। कीड़ी ने कण देवे, वो हाथी ने मन देवे। अन्न पकेरू जो आकाश में उड़े है बीरे भी भगवान भोजन की व्यवस्था करे। सोच भी परमात्मा री कुदरत ने, वो परमात्मा भूखो नहीं रखे भाई। मात पिता और कुटुंब कबीलो ए तो मोरे जाल जरे, समझ देख मन कोई नहीं अपना, तू धोखा में कहीं पड़े। तू तो अंसा बिरद साहिब और भटकत कहीं फिरे। अरे तू तो परमात्मा रो अंश है, और तू कठे चांतरा देवरा माते अपनी मनोकामना लियोड़ो, अपनी मनरी इच्छा पूर्ण करने वास्ते घूम रियो है, भटका खा रियो है। वो सदगुरु छोड़ और ने ध्यावे तो थारो कार्य नहीं सरे। संतारे सरने जाओ मेरा अंसा, कोटि विघ्न टले, कहत कबीर सुनो भाई साधो और सहज जीव तिरे। तू तो संतोरी शरण में जा, संत तन कल्याण रो सहज मार्ग बताई दे, सीधो सरल मार्ग बता दे। कर भगवान की भक्ति कर, बंद की मेहनत कर, और जो मिले दान पुण्य कर। बड़ो सुंदर प्रसंग। धना भगत को दिया बीज, जा का खेत निपजाया रीज। अब आगे कहेगा द्रौपद सुता को दीने लीर, और जाके अनंत बढ़ाए थे चीर। अब सजनों परमार्थ पुरुषार्थ की बात चल रही है, तो ये बात चल रही है कि द्रौपदी प्रसंग आया है। द्रौपदी प्रसंग आवे कि द्रौपदी जब अपने पीर में ही
वी समय एक दिन वो गंगा पूजन रे निमित्त ऋषि दर्शन रे वास्ते प्रभात्री समय गंगा जी में गंगा दर्शन रे वास्ते गई। ध्यान दे सुनियो, गंगा दर्शन वास्ते गई तो आगे देखे एक संत महात्मा जो गंगा में स्नान कर रहा है और तेज भाव रे कारण सु पहनने वालों कटी वस्त्र जो हो वो जल रे साथ में बहगो और संत महात्मा निर्वस्त्र वेगा। तो पूछे वो द्रौपदी, बोले कि महाराज बाहर पधारो, मैं आपका दर्शन करूं और फिर बाद में मैं अपने घर जाऊं। तो महात्मा कहे, हे बेटा द्रौपदी, मारी जो वस्त्र पहनने हो वो जल रहे भाव रे कारण से बह गयो, तो तू चली जा, मैं निर्वस्त्र हूं, मैं रात्रि समय में ही गंगा से बाहर निकलूंगा। तो द्रौपदी मन में विचार करे रे कि ये महात्मा पूरे दिन ही गंगा रे ठंडे जल में खड़ा रही तो मेरी तकलीफ हो जाए। द्रौपदी जो एक राजारी राजकुंवरी ही भी समय पियर में ही वो अपने जो ओढ़ने वास्ते बहुत महंगो चीर हो बीरा 8 टुकड़ा कर और वे महात्मा जी ने दिया। क्योंकि कई जगह ऐसो प्रमाण आवे, कई जगह तो दुर्वासा मुनि रो प्रमाण आयो और कई जगह आयो है कि वे कोई अंधे महात्मा है, जाने नजर सो दिख तो नहीं हो, तो लकड़ी में डाल और प्लेट और फिर वो देती कि लो महाराज जी, कुछ चीर तो बेगार कुछ मेरे हाथ में आएगा। तो अपनी लज्जा ढककर वे ऋषि महात्मा बाहर आया गंगा सू, द्रौपदी करिया प्रणाम। तो बे महात्मा बोलिया, हे बेटा आज तू मारी लज्जा राखी है तो एक दिन परमात्मा थारी लज्जा जरूर राखी। आज जो तुमने 8 गज ये चीर दियो है ओढ़ने वालों, तो ये 8 गज चीरा एक दिन अनंत हो जाए और तो बढ़ जाए, जिरी कोई सीमा नहीं, कोई वार पार नहीं। संत महात्मा आशीर्वाद दियो। अब द्रौपदी तो ये तो ध्यान नहीं दियो और वेणो यही चाहिए कि जय दान देर भूल जानो, परमार्थ कर भी सब भूल जानो बिने, बस दे दियो अपनो कर्तव्य और ठीक है। अब वो तो ध्यान नहीं दियो द्रौपदी और अपने घर आएगी, समय बीती, वही द्रौपदी भविष्य में जाए और हस्तिनापुर की रानी बनी। और आगे ऐसो प्रसंग आवे कि पांडव एक ऐसो महल बनायो जी महल री कला करती इतनी अद्भुत ही कि जठे जड़ नजर आतो बूटे तो जमीन नहीं, और जटे जमीन नजर आती बूठे जड़ हो। द्रौपदी ऊपर बैठी, दुर्योधन आयो, जमीन समझ पैर रखियो, नीचे गिर पड़ियो। तो द्रौपदी हास्य में, एक विनोद भाव में बोली कि भाई आंधा रे तो आंधा ही जन्मी। पर सजनों ये बात हास्य विनोद में तो बोली, पर एक ये भी ध्यान रखना ही प्रसंग में आपा ने कि भाई हमेशा ध्यान पूर्वक बोलनो, शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के आतन पाओ, एक शब्द औषधि करे रे एक शब्द करे गाओ। ये बात भी दुस्साहस भी दुर्योधन रे वो बात चोट कर गई कि ये बोली है कि भाई आंधा रे आंधा जन्मी। तो अब देखा इन्हें, अब वो गिण गांठ बांध ली। देखो सजनों, जो भगत और सज्जन प्रवृत्ति रो आदमी वे बिन कोई बुरो भी कह देवे तो वो भी बात ने पकड़ नहीं बैठे। महात्मा कहे कि सज्जन सोना और संत जन टूट जुड़े 100 बार, दुर्जन और पाका कलश एक ही धके दरार। साधु यानी सज्जन आदमी रे कई दफे ऐसे छोटो मोटो विवाद हो जातो ही पाछा बैठ जावे भेड़ा, पर दुर्जन आदमी एक बार कोई विरोध कर लियो तो फिर वो पूरा विरोध करे। ये दुर्जन रा सेनान है। दुर्योधन बदलो लेने रे वास्ते कपट रे साथ में जुओ खेलियो
और जुआ में वो पांडव धन संपत्ति राज और साथ में द्रौपदी ने भी हार गया। अब बदलो लेने री भावना भी द्रौपदी ने भरी सभा में लेना आया जी। सभा में भीष्म पिता, द्रोणाचार्य, कर्ण इत्यादि सब बैठा। और क्यों अब इन्हें निर्वस्त्र करो, ये कहती गांधा रे तो आंधा जन्म ही, अब इन्हें नंगी करो। तो बीच समय वो दुष्ट दुशासन द्रौपदी रो चीर खांचने लगियो। अब द्रौपदी कह रहे देखो ये जो बड़े बड़े लोग बैठा है, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, ये कोई भी नहीं बोल दिया है। ये सब रो ये दुर्योधन रो टुकड़ो खार, ये सब मति भ्रष्ट हो गई है। इस समय और कोई नहीं बोलिया, पर विदुर जी बोलिया कि ये काम मत करो, ये काम बहुत गलत है। एक नारी री ऐसे लज्जा भंग मत करो आप। तो कहे कि विदुर जब मुख से ये ऐसे वाणी बोले तो बीच में विदुर जी ने धक्को देर बाहर निकाल देवे दुर्योधन। अब कोई इशारो नहीं। वो पांचों जो पांडव जा रहे माते वो गर्व करती, वो देखे रे द्रौपदी कह कि मिट्टी रा पुतला माते आप विश्वास करियो। कोई भी साई नहीं कर रहा। बीच समय वह परमात्मा ने पुकारिया, हे परमात्मा आज मारी लाज राखो। सजनों कहे वो दुष्ट दुशासन भी चीर ने खेच खेच हार गयो, पर द्रौपदी वो लजा भंग नहीं कर पायो, हार गयो खांसते खांसते। अब कहे दिन कृपालु दया तुम्हारी, अमर बदायो अनंत मुरारी। द्रौपदी जब भगवान मिली तो वो बोले है भगवान आपकी कृपा, आप मारे चीर ने अनंत बढ़ा दियो। तो भगवान बोले नहीं द्रौपदी मैं नहीं बढ़ायो, ये तो थारो दियोड़ो इतन मिलियो है। तो मैं कद दियो हो कि जतू अपने पीर में ही और एक अंधे महात्मारी जो कोपिन जल रहे साथ में बैगी ही मेरी लज्जा ढकने वास्ते तू 8 गज चीर दियो हो। बीरो ये परिणाम भी हो है कि वो ही चीर आज अनंत बढ़ियो है, देने रो ये लाभ है। द्रौपदी की आंखों में आंसू आएगा। 8 गज कोपिन की और अनंत बढ़ायो लीर और अनंत बढ़ायो अपार। और जो मैं ऐसो जानती तो सर्वस्व देती वार। मैं ऐसो जानती कि बे महात्मा रा आशीर्वाद में ये प्रभाव है तो मैं अपनो सर्वस्व जीवन बे महापुरुषों के चरणों में अर्पित कर देती। महात्मा कहे कर्ण ने सोनो दियो, द्रौपदी दिनो चीर, और दिया सोई पाव यारियों सत सत कयो कबीर। द्रौपदी चीर दियो तो मेरे कोई कमी नहीं रही। ये प्रसंग सुनाया ई कारण हूं जा रहा है कि देने रो ही तो लाभ है। अब आगे सुनजो कि द्रौपद सुता को दीनो लीर, जाके अनंत बढ़ाए चीर। रोटी 4 भारजा गाली और नरसिला की उंडी जाली। अब रोटी रही प्रभाव, देने रही प्रभाव। भगत नरसी जीरो मायरो जद सुना तो वे 56 करोड़ री माया परमार्थ रे वाते लुटाई दी। तो भगवान एक दिन नानी बाईरो मायरो भरने वास्ते आया। बताओ आप आया कि नहीं आया? ये देने रो प्रभाव। अब लिखे कि रोटी 4 भारजा गाली, नरसी जाकी उंडी जाली। सावण सा सदा का साई, जाकी उंडी तक्षण लाई। अब लिखे जड़कू दूध पिलाया जान, और पूजा खाए गए पाषाण। और बलि को यज्ञ रचियो अश्वमेघ, और 52 होकर आए उमेद। राजा बलि एक यज्ञ करियो, देणो देणो देणो। तो सजनो मेरी देने री भावना ने देख और भगवान स्वयं 52 भगवान रो रूप धारण कर और राजा बलि रे द्वार माते आया। ये प्रसंग भी भक्तमाल में आवे। बलि अपनो सर्वस्वार दियो। 2 पाउंडा में तो बलि रो पूरो राज्य नाप लियो और 30 रो पैर कियो महाराज मारे सर माते रख दो। बलि रे कोई कमी रही नहीं भाई। नित बुनी कपड़ा देते भाई, जाके नौलक बाल्द लाई। अविगत कैसो नाम कबीर, ताते टूटे है जमरी जंजीर। ऐसे महात्मा कहे कि भाई देने रो ही तो लाभ है। राम भक्ति करो और साथ में देता रहो, परमार्थ करता रहो। महात्मा कहो कि दियो आडो आवसी, लक 84 माई
राम सुमरिया ते रामदास और जीव परम पद को जाए। भक्तियों तो कल्याण वे और निष्काम भावों पुरुषार्थ करे वो भी कल्याण में ई जीव रे साइक विया करे है। तो कुछ बीच में थोड़ा रुकना पड़ी क्योंकि आप इस सत्संग वास्ते भी आयोड़ा हाँ और साथ में कुछ देवनो क्या जन कही दियो है प्रेरित वे तो बहरा कुछ नाम भी बोल दिया है। फिर बाद में अपने आगेरी सत्संग रो प्रसंग प्रारंभ रहेला। बोलो राम जी महाराज की जय। दे तो आदि तोड़िए आदि की अदकोर कोर की कोर है और हम बाजिंद अन सरिसा पुण्य और नहीं कोई रे। ऐसो अनरो पुण्य है मारो यही निदिन रे लो कि जीतो हो सके आप पुरुषार्थ करो परमार्थ करो। यही मानव जीवन रो सार है सजनो, यही मानव जीवन रो असली लाभ है। अरे संत तो इतने उपकारी व्याह इतने पर उपकारी बात कही ही कि जीते जीतो इस शरीर द्वारा परमार्थ पुरुषार्थ वह पर शरीर छूटिया रे बाद में ये शरीर भी परमार्थ रे लेखे लागे। तो संत कहो कि हरि बज साफिल जीवना पर उपकार समाई दादू मरना ताम बलार पशुआ पंछी खाए। दादू जी महाराज के भाई अंत में ये माटी रो कहीं भी ये तो वैसे ही राख होने वाली है एक मुट्ठी। तो जीव जंतु ये मिट्टी ने खावे और मेरो पेट भरी जे तो सार्थक मान्यो जावे। कबीर वहां दिस जाविए जहां अपना नहीं है कोई माटी भके जिनावरान मुआ रोवे नहीं होई। बाजिंदा जे कोई मरे मत कोई जाल जे पगरे बांध जंजीर जंगल में राल जे आवे जंगल रा जीव चंचेड़े चामने और हाँ बाजिन तू पलक मत भूली राम ने। सजनों कहने रो भाव यही है आज अपने पास में मानव जीवन है तो विलंब नहीं करते हुए भगवान की भक्ति करो परमार्थ पुरुषार्थ करो यही जीवन रो सार है। और एक और बात रो ध्यान रखना है शुभ कर्म में कभी देरी नहीं करनी है। काल करे सो आज कर आज करे सो अब और पल में परले उसी रे भाई फेर करेगो कब। तो आओ एक संत गरीबदास जी महाराज री अपन वाणी सुना फिर बाद में आगे संतों रे मुखार बिंदु अपन वाणी सुनाला। बोलो राम जी महाराज की। माटी में मिले जाने सब कोई आज कहे राम राम करो तो यही अपन टाड़ा हाँ प्रत्येक प्राणी री आदत सी हो चुकी है कि भाई राम राम तो महाराज बुढ़ापा में करा। अब बुढ़ापा कौन देखियो बताओ आप ये गंदी कायर हो तो एक पल रो भी भरोसा नहीं और कितने आगे री बात करा हाँ आपा दान पुण्य परमार्थ करो भाई आगे करा। एक कोई शेठ हो जो हरिद्वार गयो और 50,000 रुपया ले साथ गयो वो क्यों भाई बूढ़े जा मार दान पुण्य में खर्च करा कोई भोजन भंडार में कोई लंगर में खर्च कर दे वहाँ वो गया पचे मन करे कि कहीं परमार्थ में खर्च कर दा फाचा अपा अपने काम में ले ला। वो ऐसे संकल्प विकल्प करते हो 2 दिन बीत गया तीसरे दिन आप वो चोड़ो खोल गंगा जी रे तीर मात मेलर नवन गियो चोर आयो जो चोड़ा ने रिबियन हमदान ले। अब बे केम काम आया बताओ बे कोई खुदरे काम आया और कोई परमार्थ में काम आया और पहले दिन आओ तो ही खर्च कर देते तो लेखे में चला जाता। तो कल माते मत टाड़ो आज करो और अच्छो कर्म करो लाओ यही लेनो है कि भक्ति सेवा सुकृत यही जीवन रो असली लाओ है आनंद है। अब उदाहरण दिया महात्मा के हाथी घोड़ा पाल की दल बल बहु साजा और 1.25 लाख गोती गए रावण जैसा राजा। ऐसे ऐसे राजा है जारे पास में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं है और बल की कोई कमी नहीं है पर भगवान की भक्ति नहीं करी सुकृत कर्म नहीं करियो अंत में बे धरणी दूर वेगा। सोने जैसी लंका थी समुद्र चारों दिस पार किशनदास ज्यों का त्यों रहा और पकड़ ले गयो काल। के भाई सोनेरी लंका समुद्र चारों दिस और काल आयो बिदिन ले गो उठाए। रावण जैसा राजवी लंकारा सरदार और वो सदगुरु की भक्ति बिना गया जमारो हार। कबीर साहब लिखे कि एक शीश का मानवी करता बहुत ही हिंस। अरे रावण जैसा चला गया
और 20 भुजा और 10 शीश, ऐसे लोग भी चला गया। और रावण रो तो एक उदाहरण है। गरीबदास महात्मा लिखे, पृथ्वी पति चकवे गए जिनके चक्र चलंत, रावण से कहते गए जिनका आदीन को अंत। इतने चलिया गया। और रावण की पत्नी जो हमेशा समझाती ही, हे पतिदेव ये अधर्म रो काम मत करो, आप मात सीता ने जो हरण कर ले आया और राम जी विरोध कर रहा हो, ये बात ठीक नहीं। वो नहीं तो मंदोदरी की बात सुनी और नहीं विभीषण की बात सुनी, और घमंड में इतना चूर रहा कि वो धर्म अधर्म में फासलो कर नहीं पाया, और अंत में इस संसार ने छोड़ चलिया गया, और कुछ शोभा इस संसार में पीछे रह गई। तो ये उदाहरण है। चाहे हिरणाकुश उदाहरण दियो कि हिरणाकुश कितनी नीति करने लग्यो कि भगवान की भक्ति माते पाबंदी लगाई दी। अपने पुत्र प्रहलाद जो भगवान रा भगत था, बेने 52 कसोटी दीवी, पर जिस दिन भगवान नरसिंह प्रगट हुआ और नखों रे द्वारा मेरी छाती फाड़ दी, वो रो रियो है कि अब मन छोड़ दो भगवान। तो हिरणाकश्यप ने नरसिंह भगवान के वे, ये छोटो बालक, ये भगत बालक, जिस दिन तन कहो हो कि पिता ये अनीति मत कर, भगवान री भक्ति कर ले, तो तू ही बालक ने कष्ट दियो हो, दुख दियो हो, अब समय बीत गई है, अब तो मरणो ही पड़ी। हिरणाकश्यप रावण रो उदाहरण दियो, दुशासन दुर्योधन रो उदाहरण दियो। दुशासन परले गया संग इठोत्र भाई, और दुर्योधन की दही ने गीदा नहीं खाई। तो सजनों, इस संसार में असली पूंजी कमाओ, असली धन संग्रह करो, वो धन है भक्ति, सेवा, परमार्थ और पुरुषार्थ। और लिखे कि जरासंध ने मारिया सेहास्त्र का बाहू, ग्रास से गज ने छुड़ाविया निज नाम का साहू। और भगवान री भक्ति रो कैसो प्रभाव है कि भगवान री भक्ति रे प्रभाव सु तो गजराज रो उद्धार वेगो हो, गजराज मोक्ष री कथा आवे है। तो अनंत संत यही कहे कि सप्तद्वीप 9 खंड में उत्पत्ति की है खानी, और गरीबदास जब भक्ति मिले तब थिर होसी प्राणी। भक्ति में ये थिरता आ सके सजनों, तो संत महात्मा रो कहनो यही है। 5 दिवस पिछले 5 दिवसों आप सभी सत्संग सुन रहा हो सजनों, बार बार संत अपने जीवन ने यही समझा रिया है, भगवान की भक्ति करो, दान पुण्य पुरुषार्थ करो, शुभ कर्म करो, और अपने इस जीवन में सफल बनाओ। यही संतारो मुख्य उपदेश है, यही संतारी बात है। और संतों री बात आप 5 दिन सुनी, भक्तों री कथा में सुनी, वे सब बातों ने अपने जीवन में धारण कर और भगवान की भक्ति करनी है, और अपने इस जन्म ने सफल बनाना है। आप 5 दिन सु लगातार इतनी भारी संख्या में आप सब भक्त लोग पधार रहा हो और शांतिपूर्वक सत्संग सुन रहा हो, आपने बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने बहुत बहुत साधुवाद है। पूरे ग्रामवासी मोकलपुर आप सब ने बहुत बहुत धन्यवाद है। आप ही तो दिव्य भव्य विराट और विशाल आयोजन ये गौशाला रे पावन प्रांगण में राख्यो। लांबे जद कथा चलती ही श्री लक्ष्मण दास जी महाराज रे, तो अध्यक्ष साहब, फौजी साहब और बाबा लोग पधारिया कि गौ माता रे प्रांगण में एक दफे आप कथा रो आयोजन रखो। समय रे अभाव रे कारण से 7 दिन नहीं हो पाई सत्संग, 5 दिन रो आयोजन हुयो। पर सजनों, महात्मा तो इतो कह दियो कि संगत तो पल की बली और करसी बहुगुण जोई, जुग जुग में सुखराम के वेर शेष गुणा फल होई। ये सत्संग रू प्रभाव है। मैं कुछ बातें एक बार फिर रिपीट करनी चाहूँ। जो भी माता बहना पधारी हो, युवा लोग पधारिया हो, पहलो निवेदन तो ये रह लो कि अपने माता पिता की सेवा करो, अपने माता पिता की आज्ञा रू पालन करो, और माता पिता नो कहनो एक थोड़ो हबाव ने धीमो करो। 2 चीज़ा एक हते हैं, क्योंकि माता पिता री मेमा करांग ने एक दिन एक बाई रो फोन आयो कि महाराज ए माने मार कटे थाली संगत उन्होंने माला हाउ हो रहा के हाउ हो रहा ने सेवा करो, के आई प्रार के वे गुण ले सुखदेव जी कहीं कहवे। अरे एने भी थोड़ो के वो थोड़ा हबाव ने धीमो ने को पाछो। मैं क्या मैं का तो हबाव कोई धीमा पड़ना है को नहीं, थेज के उठो ही हबाव। तो माता पिता री सेवा करो, और जो कभी भी राम राम करे नहीं है, मैंने ये निवेदन रहे लोग आप 15 मिनट भी बैठ एकांत में
और भगवान की भक्ति करो, राम राम करो। ये दूसरी बात। तीसरी बात ये है कि भाई आपस में प्रेम रे साथ रहो, राग द्वेष कूड़ कपट ईर्ष्या में कुछ नहीं पड़ियो है, 2 दिन रो जीवन है। और अगली बात ये कि दान पुण्य करो, सेवा परमार्थ करो और ये मानव जीवन ने सफल बनाओ। ये शब्दां रे साथी मैं मारी वाणी ने अठे विराम देऊं और एक